देखिए, कल जो हमने देखा था, कल हमने इन चीजों को लेकर के बात करी है कि अगर हमारे पास कोनॉर्मल पॉइंट है, तीन हमारे पास कोनॉर्मल पॉइंट है, तीनों रियल है, तो सबसे पहला एच इज ग्रेटर देन 2a होगा। उस बनने वाले ट्रायंगल का जो कोनॉर्मल पॉइंट को एज अ वर्टेक्स लेकर के जो ट्रायंगल बन रहा है, उसका जो सरकम सेंटर होगा वो आपका एक्स एक्सिस पर होगा। ऑब्वियसली वाई कोऑर्डिनेट आपके पास जो है वो 0 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि अगर ये तीनों नॉर्मल रियल हो गए, तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आई क्या कि सर ये तो ट्रायंगल, ये तो सर्कल भी बन सकता है, ये तो सर्कल भी बन सकता है। और यहां पर ही ये आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी क्या है? आपके अगली प्रॉपर्टी, सर्कल थ्रू कोनॉर्मल पॉइंट यहां पर तीनों कोनॉर्मल पॉइंट रियल है, मतलब एच इज ग्रेटर देन 2 है ऑलरेडी। सर्कल, यस, सर्कल थ्रू कोनॉर्मल पॉइंट also passes through vertex. ये also passes through vertex. Yes, vertex of parabola. मतलब कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये है बात। अब देखो बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये कोनॉर्मल सर्किल है, कोनॉर्मल सर्किल पे मेरे को अगर 3 पॉइंट मुझे पता है तो चौथा पॉइंट मुझे बाय डिफॉल्ट पता है। ये है कुल मिला के कहने की बात। ये ये आपका पैराबोला हो गया। अब मैं इस पे तीनों कोनॉर्मल पॉइंट लेता हूँ। सपोज बेटा एक ये T1 हो जाए, दूसरा T2। अच्छा, एक ही ब्रांच पे नहीं होते हैं तीनों, कभी भी अलग अलग ब्रांच पे होंगे तीनों। T3। तो इसका ये जो सर्कल आपका बनेगा ना, ये जो सर्कल कौन, इनको कंबाइन करते हुए अगर आप कोई सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे, तो वो सर्कल यहां से भी पास होगा। ये सर्कल ये यहां से भी पास होगा। अब ये सर्कल थोड़ा बना नहीं प्रॉपर, इसका डायग्राम बनाने के लिए मुझे पहले सर्कल ही बनाना पड़ेगा। पहले मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा, इसका डायग्राम थोड़ा बनाना है। तो ये लीजिए, सर्कल बना लिया है ना। अब ये कैसे होगा, ऐसा कैसे होता है, तो इसको देखिए कैसे होता है, अभी देख लेते हैं इसको। ठीक है ना, ये आपका मतलब ये चौथा पॉइंट होता है ये आपका। ठीक है, एक ये पैराबोला बेटा यहाँ से नहीं है, दो जगह से निकलेगा। ये कुछ ये ऐसे ऐसे कुछ जाके ऐसे, और इधर कुछ, बड़ी गंदी ज्योमेट्री बन रही है इसकी। ये ऐसे मान, थोड़ी देर रिकॉर्डिंग पॉज कर। यस, तो ये हो गया आपका। अब मैं तीन कोनॉर्मल पॉइंट से सर्कल को जाता हूँ, तो तीनों कोनॉर्मल पॉइंट में एज्यूम कर लेता हूँ। लेट 3 कोनॉर्मल नॉर्मल पॉइंट ऑन पैराबोला ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मैं एज्यूम कर लेता हूँ इनको, तो मैं बोल देता हूँ पहला मेरे पास a है, am स्क्वायर am1 स्क्वायर कॉमा 2am1। अगला है मेरे पास b am2 स्क्वायर कॉमा 2am2 माइनस, सॉरी माइनस आएगा इसमें भी, 2am2। और ये आपके पास है सी am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3। ये हो गया मेरे पास। ठीक है, ठीक है। और दिस या फिर these normal are drawn from
पी एच कॉमा के। तो वो इक्वेशन क्या आई थी, वो इक्वेशन याद है किसी को? वो एच कॉमा के से जब नॉर्मल हमने डाला था तो इक्वेशन क्या आई थी, याद है किसी को? ए एम क्यूब क्यूबिक आई थी, फिर 2a माइनस एच, इसका कोफिशिएंट m था, प्लस नेक्स्ट क्या था, केवल और केवल k इक्वल टू 0। और आपको ये भी बात याद है कि ये m1 डॉट m2 डॉट m3 ये इसी के ही रूट है ना। देन दिस इक्वेशन हैज रूट्स m1 डॉट m2 डॉट m3। अब तो सारी चीजें आपको पता है कि सम ऑफ रूट क्या होगा, पेयर ऑफ रूट क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पता है। अब मैं काम करता हूं, अच्छा वैसे क्या होगा, क्या होगा वैसे सम ऑफ रूट तो क्या होगी, m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या होगा, क्या होगा? 0 से। 0। बाय पेयर सम क्या होगा? तो a माइनस एच बाई ए। किसी बच्चे का मैसेज आया है। अनिकेत का शायद माइक नहीं ऑन होता है, बच्चा जवाब तो देता है ये। क्या होगा? 2a माइनस एच बाई ए। 2a माइनस एच बाई ए, बिल्कुल सही होगा। और क्यूबिक क्या होगा? तीनों का माइनस रूट के बाई। माइनस के बाई ए, बिल्कुल ही सही है, यही होगा। अच्छा, अब इस सर्कल की इक्वेशन अगर मुझे माननी है तो मैं काम ये करता हूँ ना, सर्कल की इक्वेशन ऐसे तो मैं बता नहीं सकता, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट लेट सर्कल passes through let circle passes through these conormal point हम उसको एज्यूम कर लेते हैं इज क्या लें, यही लेनी पड़ेगी बेचारे, एक ही इक्वेशन होती है सर्कल की, तो जनरल इक्वेशन एक ही होती है, वही एज्यूम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमने सर्कल की इक्वेशन जो है वो एज्यूम कर ली। ठीक है, अब अगर ये सर्कल की इक्वेशन एज्यूम कर ली तो बेटा मैं काम करता हूं कि अगर मेरे पास, अब मेरी बात समझना, यहां पे मैं ज्योमेट्रिकली जो मूव लूंगा आप समझना इस बात को। मेरे पास पैराबोला पर मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं, एक जनरल पॉइंट जो है मैं एज्यूम कर लेता हूं ए। या तो देखो बेटा बात क्या है ना, या तो मैं इसको चारों पांचों से सेटिस्फाइड करवाऊं, वो भी ठीक है, वो भी चल जाएगा। मैं काम करता हूं कि मैं इसको ए एम स्क्वायर कोमा माइनस 2am, मतलब कर क्या रहा हूं मैं, ये जो कोनॉर्मल पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल है, ये इनसे इनसे इन तीन पॉइंट से जो पास होने वाला जो सर्कल है, इसको मैं ए एम स्क्वायर कोमा माइनस 2am इससे सेटिस्फाइड करवा देता हूं। ये पॉइंट क्या पैराबोला पर होगा, जहां पर खींचे गए नॉर्मल की जो स्लोप है वो m होगी, ये तो बात मानते हो आप। इस पॉइंट से सेटिस्फाइड करवा देता हूं, है ना। तो इस पॉइंट से सेटिस्फाइड जैसे ही करवाऊंगा तो मेरे पास क्या चीज आएगी, ए स्क्वायर, है ना, है ना। इफ दिस सर्कल passes through co-normal point, then this equation must be satisfied by a हमारे पास क्या था, ए एम स्क्वायर ए एम वन स्क्वायर कोमा माइनस 2am1, दूसरा क्या था बी ए एम टू स्क्वायर कोमा माइनस 2am2, और सी ए एम थ्री स्क्वायर कोमा माइनस 2am3। ठीक है, या फिर बेटा मैं ये भी तो बोल सकता हूं, और ए एम आई स्क्वायर कोमा माइनस 2am आई फॉर एवरी आई, मैं बोल दूं आई जो है वो बोल देता हूं मैं 1,2,3। देखो बेटा क्या होता है, क्या है ना, आगे ये स्मार्ट मूव है, आप इस चीज को समझिए और सीखिए भी। किसी एक स्पेशल कर्व पे अगर मेरे पास एक पॉइंट है और वो सारे पॉइंट जो होंगे वो एक ही फॉर्मेट में होंगे, जैसे ये सारे जो पॉइंट है वो इसी फॉर्मेट में। अब अगर मैं इसको लेंथी प्रोसेस करूं तो मैं इन तीनों से सेटिस्फाइड करूं, इसको तीनों से सेटिस्फाइड करके मुझे 3 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। उससे अच्छा क्या होगा ना, मैं इससे सेटिस्फाइड करवा देता हूं इस इक्वेशन को, इससे सेटिस्फाइड करवा, इससे सेटिस्फाइड कराती मेरे पास ए स्क्वायर एम रेस टू द पावर 4, वाई से करवाऊंगा तो ये मेरे पास 4 ए एम आई स्क्वायर, और ये एक्स से सेटिस्फाइड करूंगा 2g a m i स्क्वायर, वाई से माइनस 2g 2f।
2f माइनस 2ami माइनस 2ami प्लस सी इक्वल टू 0। और मैं बोल दूं कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो m1 m2 और m3 है। बात तो वही है, मतलब m1 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा तो ये वाली इक्वेशन आ गई, m2 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा तो ये इक्वेशन आ गई, m3 भी सेटिस्फाइड करेगा तो ये इक्वेशन आ गई। बताओ क्या इन तीनों से सेटिस्फाइड करवाना बेटर है या इससे सेटिस्फाइड करवा के बोल दो कि इसके तीन रूट हैं? ये ज्यादा बेटर लगा मुझको तो। यस सर। नहीं आप भी बताओ ना। अभी अभी अगर मैं आपको नहीं बताता तो कोई भी जो बच्चा है जो क्यूरियस है वो क्या करता, ए से सेटिस्फाइड करवाता, बी से सेटिस्फाइड करवाता, सी से भी सेटिस्फाइड करवाता। यहाँ तो बेटा 3 ही पॉइंट है, आगे जाकर के कभी कभार कर्व इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है 3 से ज्यादा बनते हैं, तो उसका मतलब जितने इंटरसेक्शन उतनी इक्वेशन बनाओ। क्या मतलब आ गया उस चीज का? तो अब से आगे अगर हमारे पास इक्वेशन ज्यादा बनती है तो हम क्या करेंगे, जनरल पॉइंट लेंगे और बोल देंगे इसके m1 m2 m3 तीन रूट है। तो m1 भी सेटिस्फाइड करेगा, m2 भी सेटिस्फाइड करेगा, m3 भी सेटिस्फाइड करेगा। समझ में आया? मैं डिक्लेयर कर देता हूं, वेयर m1 m2, बच्चे का मैसेज आया है, +2f आएगा ना सर? बेटा +2f क्यों? हाँ बेटा यहाँ माइनस लिखा है ना मैंने अंदर। भाई अनिकेत मैंने माइनस लिखा था ना 2 है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, वो प्लस ही हो जाएगा, पर क्योंकि सेटिस्फाइड करवाई है मैंने इक्वेशन इसलिए मैंने इनिशियल लिखा। आपकी बात सही है, वो आएगा वेयर m1, m2, m3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना? यस, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। यहां तक किसी को कोई समस्या या कोई डाउट है किसी बच्चे के मन में तो बताओ। मैंने किया क्या है अभी तक? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये कोनॉर्मल पॉइंट से सर्कल पास होता है, मुझे तो ये प्रूव करना है कि ये ओरिजिन से भी पास होगा, मतलब वर्टेक्स से भी पास होगा। तो मैंने कोनॉर्मल पॉइंट से पास होने वाला सर्कल है उसको एज्यूम कर लिया, ये इसकी इक्वेशन बोल दी, और मैंने बोल दिया ये कोनॉर्मल पॉइंट से पास होता है। तो तीनों से बारी बारी से सेटिस्फाइड करवाने से अच्छा मैंने बोल दिया a mi² माइनस 2ami, इसको सेटिस्फाइड करवा दिया, और मैंने बोल दिया इसके रूट m1 m2 m3। तो बात तो वही है, तीनों इसको सेटिस्फाइड करेंगे। अब ये इसके रूट हैं, समझ में? यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है किसी को समस्या, ठीक है। चलिए विघ्नेश बेटा एक बात का जवाब दो, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 4 डिग्री का। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके कितने रूट होंगे? 4 रूट्स होगी। 4 रूट हो गए ना? तो हमने तो 3 ही माने, इसका मतलब एक रूट और है इसका, है ना? यस सर। हाँ तो सर। अब यहां से जो है, यहां से अब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट। लेट द फोर्थ रूट क्या मानोगे? आपको m4 ही मानना पड़ेगा। अब ये m4 आपका पैराबोला पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मगर मैंने m4 माना। m4 मैंने क्यों माना है? क्योंकि एक रूट m1 m2 m3 लिया है और मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक भी m है, तो मुझे m4 मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि m4 आपके पास जो है पैराबोला पर हो, क्योंकि देखो यहां पर क्या है ना, अगर मैं बोलता हूं ना मेरे पास एक पॉइंट है am² माइनस 2am, तो ये जरूरी नहीं है कि m की वैल्यू कुछ भी रख दोगे आप ये पैराबोला पे आ जाएगा। नहीं, हालांकि ये तो सही है, m की वैल्यू कुछ भी रख दोगे पैराबोला पे आ जाएगा, ये ठीक है। इसका मतलब अगर वो रियल है तो आएगा। इसका चौथा रूट भी होगा, उसको मैंने m4 मान लिया। तो एक बात बताओ मुझे, सम ऑफ रूट क्या होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बताओ सम ऑफ रूट। -1 की पावर 1 1 a1 कॉमा a0 a1 डिवाइड बाय a0। a0, शाबाश बेटा। तो ये माइनस की पावर ये हो गया। a1 क्या होगा आपके पास? m में क्यूबिक का कोफिशिएंट, m में क्यू 0 आ गया। और ये a0 की बात करेंगे तो ये a² हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये तो 0 आ गया। ये 0 आ गया ना? हाँ अच्छा विघ्नेश बेटा एक बात बताओ, ये तीनों क्या मेरे पास कोनॉर्मल पॉइंट के पैरामीटर नहीं है क्या ये वाले? हाँ सर, को नॉर्मल पॉइंट के पैरामीटर है तो उनकी। इनका सम तो 0 है, ऑलरेडी 0। ये तो ऑलरेडी 0। तो इसका मतलब मैं जब जानता हूं कि m1 प्लस m2 प्लस m3 ये ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब तो फिर ये हो गया ना कि 0 प्लस m4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब तो m4 भी 0 है। हाँ सर। तो m4 अगर 0 हो गया तो आप मुझे बताएंगे कि अगर m4 0 है तो ये पैराबोला पे कौन सा पॉइंट होता है? ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका वर्टेक्स ही बस, होता है। क्योंकि वर्टेक्स आपका खुद क्या है? खुद वर्टेक्स आपका क्या है? ओरिजिन है 0,0। हाँ
तो टी की हाँ वैल्यू क्या सर, रखो, मैं आपको बोलता हूँ ए टी स्क्वायर कॉमा 280 या ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2m, m की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 रख के देख लो ना आपके पास पॉइंट कौन सा आ रहा है, 0,0 0,0। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया यहाँ से कि बस यस कोनॉर्मल सर्कल आपके पास वर्टेक्स से जरूर पास होगा। नाउ इट इज क्लियर। नाउ इफ m4 इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो वो पॉइंट जो मेरे पास d आया है वो मेरे पास क्या होगा, a 0 का स्क्वायर कॉमा माइनस 2a इंटू 0। तो ये तो मेरे पास d आपका 0,0 आ गया ना। नाउ क्लियरली visible that circle through conormal point को normal point also passes through vertex of parabola, also passes through vertex of parabola। ये एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रख, vertex of parabola। यहां पर आप ओरिजिन नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड केस है। और कभी अगर पैराबोला आपका शिफ्ट और ट्विस्ट दोनों कर दिया गया, तो सपोज बेटा कोई ना कोई पैराबोला ये भी तो होगा, ये भी तो कोई ना कोई पैराबोला होगा। ये यहाँ पे इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, तो इस पर भी कोनॉर्मल पॉइंट तो एग्जिस्ट करेंगे। इन तीनों से भी अगर आप सर्कल निकालोगे तो वो भी यहाँ से ही पास होगा, ठीक है ना। तो आपको यही याद रखना है कि वर्टेक्स से पास होता है, ओरिजिन से नहीं बोलेंगे। हाँ, इस केस में ओरिजिन से पास हो जाता है, ठीक है। चलिए, यस क्लियर है ना, ये रिजल्ट अच्छा रिजल्ट था ये। अगला देखते हैं, चलो। chord of parabola y square इक्वल टू 4ax। अब देखते हैं कितने बच्चों को चीजें याद है। विद मिड पॉइंट p x1 कॉमा y1। बताओ भाई, अब ये तो आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया जो पांचों कोनिक्स में सेम लगता है। लेट पैराबोला, बोलो भाई, आपके माइक सबके ऑन है। पैराबोला y square इक्वल टू 4ax एंड इक्वेशन ऑफ chord विद मिड पॉइंट। विद मिड पॉइंट बेटा होता क्या है ना, ये थोड़ा स्मूथ सरफेस होती है, तो कई बार लिखते लिखते क्या है ना, पेन फिसल जाता है। विद इक्वेशन ऑफ chord विद मिड पॉइंट। अरे इस क्लास में लड़कियां भी तो बैठी होंगी ना। विद मिड पॉइंट पी x1 कॉमा y1। लड़कियां भी तो होंगी इस क्लास में, लड़कियों का रिप्लाई नहीं आ रहा है। लड़कियां तनाज मोमिन, वैष्णवी और यशस्वी, ये तो वो बच्चियां हैं जिनसे मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। और हमारा ये क्या नाम है, इस बच्चे का नाम ही लियो, बहुत टाइम हो गया। सचिन पायलट, पायलट हमारा सादिक जामदार, सौभान। बताओ भाई क्या होगा। यशस्वी, आर यू देयर? यशस्वी, क्या बच्ची क्लास में नहीं है क्या? बैठी है क्लास में तो है, ये रिप्लाई नहीं कर रही है। आंसर नहीं आता होगा ना। सौभान शेख, बेटा रिप्लाई करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम्हें तो आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। कोई बहुत ऐसी चीज नहीं पूछी है मैंने, और ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैंने कितनी बार बताया कि ये हर कॉनिक में सेम लगता है। अभी सर्कल पड़ा था उसमें भी था। मतलब आपके पास चीज क्या है ना, ये है आपके पास कोई कॉर्ड, पैराबोला की कोई ना कोई कॉर्ड जरूर रही होगी। ये इसके बारे में, ये मिड पॉइंट की इंफॉर्मेशन है, ये मिड पॉइंट पता है आपको। ये
ये P है आपके पास, ये x1 कॉमा y1। तो इसकी आपके पास इस कॉर्ड की इक्वेशन आपके पास क्या होगी, ये निकाली जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस इसको निकाला जा सकता है। ये कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, बताओ रोहित, अनिकेत। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और मैंने आपको बताया था टेंजेंट आपके पास क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। ये आपके पास थी, और भी है, दो चार और रिजल्ट है आपके पास, ये कुछ रिजल्ट है आपके पास, स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो याद रखना है आपको। टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, ये आपको याद रखने, क्या होता है, नहीं याद, अच्छी बात है बेटा, नहीं याद तो मैं बता रहा हूं, T इक्वल टू S1 इससे दिया जाता है, यही होती है आपके पास T इक्वल टू S1। आप यार, आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैं जब ये चैप्टर मैंने सर्कल बताया था, मैंने उस समय भी कहा था कि ये आगे भी यूज होगा। T इक्वल टू S1 गिवन मिड पॉइंट है आपके पास में, T इक्वल टू S1 इस तरीके से दी जाती है। यहाँ पर T क्या होता है, T क्या होगा यहाँ पे, पैराबोला ये है आपके पास, T क्या होगा, क्या होगा T, जवाब दो, T क्या होगा, बोलो विघ्नेश, T क्या होगा, वेदांत T क्या होता है, सर टी मतलब उस पावर ऑफ पॉइंट होता है ना उस पॉइंट का। आप नाम बताइए अपना। विघ्नेश। बेटा T का मतलब क्या बोला आपने, पावर, नहीं पावर नहीं होती है, पावर नहीं होती है। S1 का मतलब पावर्स होती है, T का मतलब पावर नहीं होती है। S1, हाँ S1 पावर होती है। T आपके पास होता है, T क्या होता है यार, ये तो क्या कर रहे हैं आप लोग, T क्या होता है रोहित, T क्या होता है, रिप्लाई करो, T का मतलब क्या होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या सर्कल में भी पढ़ा है आपने, T T T क्या वैल्यू लेती है आपकी, T आपका सिंपली, यार ये चीजें भी अब मैं बताऊं तो सच में यार रियली वेरी डिसअपॉइंटेड, क्या होता है T, इसका मतलब आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो यार, ये तो चीज पता होनी चाहिए आपको, T क्या होता है। कितने बच्चे बैठे हुए हैं इस क्लास में, 40-50, किसी बच्चे का मैसेज आया है, ये एक बच्चे का रिप्लाई आया है सही, इतनी क्लास में एक बच्चे का रिप्लाई सही आ रहा है। टी आपका क्या होता है, टी आपका टेंजेंट का एक्सप्रेशन होता है, वही एक्स एक्स वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई वाई वन से, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू से, वाई को रिप्लेस करेंगे वाई प्लस वाई वन अपॉन टू से। अगर एक्स वाई कोफिशिएंट आता है यहाँ पे, एक्स वाई आता है एक्स वाई की टर्म, तो उसको किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू से। ये चीजें याद याद हैं आपको, मगर भूल गए आप लोग। वाई वाई वन, गुड वेदांत, वाई वाई वन टी आपका क्या हो जाएगा, वाई वाई वन माइनस फोर ए एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स प्लस, मतलब टेंजेंट का एक्सप्रेशन, टेंजेंट की इक्वेशन। और एस वन आपके पास कितना हो जाएगा, एस वन आपके पास पावर ऑफ पॉइंट हो जाती है, वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन, और ये इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन इक्वल टू वाई वन का स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन। ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप देख लीजिए आराम से, एक्स और वाई में लीनियर है ये वाई वाई की सिंगल पावर टर्म है, एक्स की भी सिंगल पावर टर्म है, वाई वन तो आपके पास कांस्टेंट है, इसकी तो वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, देख लीजिए, ये तो पूरा ही कांस्टेंट है आपका। यहाँ से ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है ही सही, ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट पी एस एक्स वन वाई वन, और ये सब में लगेगी, पैराबोला आपका कुछ भी हो सब में लग जाएगी ये। अगर ये आपके पास में कहीं शिफ्टेड भी है ना और ट्विस्टेड भी है, उस पर भी लग जाएगा ये। मतलब आपके पास में इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आपको जनरल इक्वेशन भी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच एक्स वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन इक्वेशन ऑफ chord with मिड पॉइंट,
पी x1 कॉमा y1 वो भी ऐसे ही दी जाएगी, t इक्वल टू s1। और t यहां पर क्या होता है वो आपको पता है, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, और एक्स और वाई सबके सबके रिप्लेसमेंट पता है आपको। s1 क्या होगा, इसकी पावर, इससे सेटिस्फाइड करवाने पर जो भी आपके पास कांस्टेंट आएगा वो। रोहित, सन्मेश, कहां गए ये सब? क्या हो गया, बच्चे क्या क्लास में नहीं बैठे हुए हैं क्या? रोहित, क्या मैंने माइक ऑन ऑफ किया हुआ है क्या बच्चों का? एक मिनट रुको। अच्छा अच्छा, माइक नहीं काम कर रहा है बेटा। यहां से तो मैंने माइक ऑन किए हुए हैं सबके, आपकी तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये रिजल्ट याद था आपको? रोहित, अनिकेत, सन्मेश, तनाज, ये रिजल्ट याद था आपको? वासिफ, ये रिजल्ट याद था आपको? अमूल्य, ठीक है, चलिए। यस तनाज, तनाज मोमीन, रिप्लाई कीजिए तनाज। क्लियर है आपको? तनाज, मैसेज आया बच्ची का? हाँ सर। आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा इज मिसिंग इन क्लास। चलिए बेटा, ये रिजल्ट है, चारों पांचों रिजल्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए अच्छा, वैसे एक बात मुझे बताइए कि क्या इस रिजल्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है, मतलब आप निकाल सकते हो इस रिजल्ट को? अगर आपको कहें निकालने के लिए तो क्या निकाला जा सकता है क्या इसको? मतलब अगर मैं आपको बोल दूं कि ये आपके पास पैराबोला है, देखे तो सही, मतलब बच्चे दिमाग लगा पाते हैं क्या नहीं? ये पॉइंट टी है, मिड पॉइंट गिवन है बस मैंने आपको, और कुछ भी नहीं दिया। और ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपको निकालनी है। अभी अगर आप ये टी इक्वल टू एस वन नहीं लगाते तो ये कैसे निकालते इसको आप? तरीका क्या होता है इसको निकालने का, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? देखो कैसे निकलता। हाँ अज्यूम करके पॉइंट पे हाँ, यस 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 दूसरा बच्चे, पॉइंट। यस सर, पैरामीटर मान के, यस रोहित बिल्कुल सही है। अब पैरामीटर मान के हो जाता है, मतलब अगर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया आपका टाइम बचाने के लिए। ये 80 स्क्वायर कॉमा 280, इसको 1 ले लो, और ये ले लो आप 80 स्क्वायर 82 स्क्वायर कॉमा 282, ये ले लो। अब ये आपके पास जो पॉइंट है पी, किसी बच्चे का मैसेज आया है, एंड सर स्लोप, हाँ हाँ बेटा वही, पर स्लोप तक तो बेटा बाद में बात पहुंचेगी ना, पहले टी1 टी2 या अननोन है, अभी तो आपको पहले टी1 और टी2 बताने पड़ेंगे ना आपको। अगर ये x1 y1 है तो ये वैल्यू आपको गिवन है, तो यहां से आपके पास इक्वेशन, इसका मिड पॉइंट है, तो ये क्या बनेगी यहां से इक्वेशन, 2a t1 स्क्वायर, सॉरी a t1 स्क्वायर कॉमा a t2 स्क्वायर, मतलब a अगर मैं कॉमन ले लूं, ये t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाई 2, ये आपका x1 हो जाएगा। और ये आपके पास में इन दोनों का सम करके हाफ कर देंगे तो a t1 प्लस t2, ये 2a t1 प्लस t2 बाई 2, ये आपका y1 हो जाएगा। x1 और y1 में, मतलब x1 y1 का t1 t2 में दो ही अननोन वेरिएबल है और दो ही इक्वेशन है, तो दोनों को आइडेंटिफाई क्लियर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ से आइडेंटिफाई इनको किया जा सकता था, ठीक है ना। तो बस ये है कि इस इक्वेशन से आपका टाइम बच जाएगा। ये जो आप यहाँ पर टाइम लगाओगे ना, उतनी देर में तो आप इक्वेशन निकाल दोगे, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इस इक्वेशन को नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा सकता है वैसे भी। चलिए, है ना, उन बच्चों के लिए जो थोड़ा क्यूरियस होते हैं कि नहीं सर ये कैसे आता है ये सब, ये इस वजह से। चलिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं आप, चलिए। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस, मतलब एक कॉर्ड है जिसके मिड पॉइंट का लोकस आपको निकालना है, कॉर्ड ऑफ पैराबोला
y square equal to 4x, y square equal to 4x, which subtend a right angle at vertex of parabola. अब सीन क्या है, थोड़ा सीन क्लियर कर देता हूं मैं इसका। ये कुछ ऐसा है कि आपके पास ये पैराबोला है ना, हमेशा ऐसे ही देखा करो इन लोकस वाले क्वेश्चन को, तभी आपका दिमाग लगेगा। कोई एक कॉर्ड है जो यहाँ पे राइट एंगल बनाती है, जैसे ये एंगल 90 हो गया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने वाली ये कॉर्ड है, ठीक है ना। ऐसी कितनी कॉर्ड होंगी, ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड होंगी। जैसे अगर थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हो, तो अगर ये लाइन इधर मूव होना स्टार्ट हो जाए तो ये भी इधर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास कॉर्ड की पोजीशन बदलती जाएगी ना। जैसे अगर ये थोड़ा सा ऊपर हो गया तो ये कॉर्ड भी थोड़ी ऐसी जाएगी। तो जितनी बार ये ऊपर जाएगा, हर पॉइंट के रिगार्डिंग एक नई कॉर्ड खड़ी होती जाएगी, और वो जितनी कॉर्ड आपकी बनती जाएंगी, कितनी कॉर्ड होंगी, इनफाइनाइट कॉर्ड होंगी, उन सबके मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हुए अगर कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो, तो वो कर्व क्या बनेगा। ये है पॉइंट, ये है क्वेश्चन आपका। विजुअलाइज हुआ या नहीं हुआ, पहले तो ये बताइए। विजुअलाइज कर रहे हो ना इस चीज को कि क्वेश्चन क्या है। ये लोकस हमेशा ऐसे विजुअलाइज किया करो कि ये एंगल आपका जो है ये 90 डिग्री हो जाए, और ये इसका जो मिड पॉइंट है ये, इसके आपको लोकस बताने। तो मेरे को बताइए भाई क्या होगा, बताइए कैसे निकालेंगे इसको। हेलो सर। हाँ बोलिए। पहले कॉर्ड के जो इंटरसेक्ट है पॉइंट है ना, उसके पैरामीटर अज्यूम करेंगे। चलिए कर और लिए। फिर परपेंडिकुलर वर्टेक्स से हाँ, वर्टेक्स से उनका उन तक खींची गई लाइन परपेंडिकुलर है, इसलिए उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, ठीक है। देन सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सर बच्चे वो का हम मैसेज आया उधर वो T1। कॉर्ड डालेंगे ना, तो उसका जो एक मिनट। हाँ, हाँ सर तुम बोलो सिद्धेश, क्या बोल रहे हो, बोलो। वो कॉर्ड हमने डाली ना, वो हाँ ये कॉर्ड वर्टेक्स है। बेटा तो कॉर्ड वर्टेक्स, हाँ वर्टेक्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक सर्कल है। बन सकता है। और सर्कल बन सकता हाँ है, सर, ठीक वो है। तो पी पॉइंट होगा वो सर होगा, हाँ हाँ सेंटर होगा। सेंटर होगा, ठीक पी है। पॉइंट होगा वो होगा ना सर्कल का। चलिए। तो फिर उससे भी निकल सकते हैं। सेंटर का सर्कल होगा, हाँ बेटा बात तो तुम्हारी सही है। तो आपका कहने का मतलब है ये सर्कल आएगा, यूं कहना चाहते हो आप। यस सर, सर्कल ही आएगा। हाँ सर। चलिए देखते हैं। प्रथमेश का एक मैसेज आया जो थोड़ा मुझे, अभी देखते हैं आपका, आपकी बात का आंसर अभी करते हैं। तो वो इक्वेशन कैसे निकलेगी अभी देख लेते हैं, तो जो भी होगा वो आ जाएगा। प्रथमेश ने मुझे मैसेज किया है, सर T1.T2 आप -4 ले लो। अब प्रथमेश आप हाँ मुझे ये सर, बताओ। माइनस कर सकता है। यस सर, तो आपने कल शीट भेजी थी ना, हाँ उसमें 2 क्वेश्चन थे, उसमें ये रिलेशन हुआ हाँ, T1 हमने T2। सॉल्व करते वक्त वो रिलेशन आया था। वही बोल रहा था सर, वो हम्म पेंडिकुलर बनते हैं ना दो लाइंस हम्म वर्टेक्स से, ठीक है। उनका उनका स्लोप मतलब m1 × m2 -1 होगा ना। हम्म तो दोनों का स्लोप निकाल कर हम T1 और T2 में हम्म पैरामीटर में रिलेशन मिल सकता है। देखो, अगर अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको दो चीजें बताई थी, गुड शाबाश ब्रिलियंट, है ना। देखिए सिद्धेश आपकी, विघ्नेश बात है, प्रथमेश आपकी बात है, ये बात तो मुझे समझ में आई। एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि पहली चीज, आपने ये बोला कि सर्कल आएगा, तो अभी देखते हैं सर्कल आता है या नहीं आता है ना। एक चीज ये, दूसरी बात ये है कि लोकस निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। एक तरीका तो क्या है ना कि आप एक्स, जो भी पॉइंट जिसका लोकस निकालना उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दो और उसका वाई कोऑर्डिनेट निकालो, और कोशिश ये करो कि ये एक ही वेरिएबल में हो। मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट में भी एक ही अननोन वेरिएबल हो, वाई के कोऑर्डिनेट में भी एक ही अननोन वेरिएबल हो, और उस अननोन वेरिएबल को जो है वैनिश कर दो किसी भी एक की हेल्प से। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है कंडीशनाइज्ड करके, कि मतलब आपने, मतलब
अभी जैसे कॉर्ड विद मिड पॉइंट, दूसरा तरीका जो होता है वो अलग होता है, उसको मैं बोल करके कैसे बताऊं। मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं अभी अपन। तो पहला तरीका तो ये हो गया पी, मैं इसलिए कर रहा हूं इसको ताकि आपका सेंस डेवलप हो। ये T2 ले लिया, ए T1 हो गया। और दूसरा अगर इस पॉइंट को मैं क्यू लूं, पी तो ये ले लिया ना अपन ने, चलो इसको, तो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ये ए T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2। अब जो पॉइंट P है जिसका लोकस निकालना है बेटा, वो बाय डिफॉल्ट ए T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ये है आपका, जिसको आपको लोकस, ये है आपका, और ये है ए T1 प्लस T2। इतना तो मानते हो, चलो 2 ले लो, ये आ गया। ये मानते हो इस बात को? तो इस बात को तो मानना पड़ेगा ना आपको। हाँ, अब बैठो इधर देखो। अब प्रथमेश जो बात कह रहा था वो क्या कह रहा था कि भाई इस कॉर्ड का स्लोप किसका, OA, तो स्लोप ऑफ OA क्या होगा, क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 तो बेटा 2a T1 है, 2a T1 में से 0 माइनस करोगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है उस पर, अपॉन a T1 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये तो मेरे पास 2 अपॉन T1 आ गया। इसी तरीके से m ऑफ OB सिमिलर है, तो ये 2/T2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो आया है, अब मेरे पास इन दोनों स्लोप का जो मल्टीपल आया है, ये मेरे पास आया है 2/T1 डॉट 2/T2 इक्वल टू 1 -1 आना चाहिए। तो यहां से तो मेरे पास ये आ गया कि T1 डॉट T2 इक्वल टू -4। यही बात प्रथमेश बोल रहा था, यही बोल रहे थे ना तुम प्रथमेश, है ना। अब क्या करें आगे, अब बताओ आगे क्या करें। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस तरीके में हम क्या करेंगे कि हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोशिश ये करेंगे कि एक ही सिंगल वेरिएबल में ही वो वेरी करे, क्योंकि अगर सिंगल वेरिएबल आप लिया है तो फिर x से y को या y को x से हेल्प से उस वेरिएबल को वैनिश किया जा सकता है। मगर समस्या बेटा ये है कि जिसके आपको लोकस निकालना है वो x भी आपके पास डबल वेरिएबल है अननोन में, और ये भी आपके पास डबल, क्योंकि यहाँ T1 T2 दोनों अननोन है। अब क्या करें, फंस गए यहाँ पे, क्या करें अब बोलो विघ्नेश, अब बताओ क्या करें। आपने जैसे कहा मैंने तो वैसे ही किया है। आप यही तो कह रहे थे ना कि सर इसका स्लोप निकाल दो, ये निकाल दो। हाँ बोलो, -4 अपॉन T1 लेके कर सकते हैं ना। दोबारा दोबारा, T1 T2 क्या, T2 इक्वल टू -4 अपॉन T1। यस यस, यही होगा, यही करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से T2 इक्वल टू -4 अपॉन T1 उठा करके इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी रिप्लेस कर दीजिए। और जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे आपके पास सिंगल वेरिएबल रह जाएगा आपका पूरा का पूरा ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास जिसका मुझे निकालना है a T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर था, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा -4 अपॉन T1 का स्क्वायर अपॉन 2। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मेरे पास, ये सबसे बेहतर और सबसे इजी तरीका है लोकस निकालने का। और दूसरा क्या हो जाएगा, a T1 प्लस T2 था तो ये -4 अपॉन T1। ठीक है, थोड़ा और इजी कर लेता हूँ। x कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया, a T1 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन T1 स्क्वायर, ये a/2 इधर दे दिया। और मेरे पास जो y, 16 square. सॉरी हाँ हाँ 16, सॉरी 16, सॉरी 16, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा y इक्वल टू a, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, T1 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन T1, ये स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू तो बड़ी गंदी सी आएगी इसकी। चलिए, तो बेटा अब करें तो करें क्या है, तो फंस गए यहाँ पे। अब ये T1 अब कैसे रिप्लेस कैसे होगा, पर ये रिप्लेस कैसे होगा, रिप्लेस करना भी तो एक अलग तरीके की, ये भी तो कला है। कैसे रिप्लेस करें इसको, कोई तरीका आपको, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कुछ? देखो इधर, यहाँ पर तरीका, इधर देखो, इधर देखो। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, हाँ पकड़ लिया बच्चे ने, पकड़ लिया। कौन सा बच्चा था ये? प्रथमेश, उसने तो आंसर भी निकाल दिया। अरे सिंपल है बेटा, इसका स्क्वायर कर दो यार। इसका जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये वाई स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये देखो ये T1 स्क्वायर प्लस 16 अपॉन T1 स्क्वायर, और ये 2 के साथ में मल्टीपल होगा तो ये कैंसिल, और ये माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये ही तो है वैल्यू जो आपको यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए। तो ये x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 2x अपॉन a
ये मेरे पास कितनी आएगी भाई, यही तो आ रही है t1 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन t1 का स्क्वायर, यही तो आ रही है। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, तो ये उठा करके रखिए तो वाई स्क्वायर। ये सबसे इजी तरीका है लोकस को आइडेंटिफाई करने का, एक वेरिएबल का। अब वो वेरिएबल कैसे मूव होता है ये आपका टैलेंट है। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये आपके पास 2x अपॉन ए, और ये माइनस का 8, यही आंसर है आपका। और जहां पे इसको और थोड़ा अच्छे से लिख देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a x माइनस 4, आई गॉट, ये आंसर आना चाहिए आपका। 2 यस 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 यस, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए आपका। यही आंसर है, यही आंसर आ रहा है आपका। तो क्लियर है भाई, क्लियर है? यस सर। चलिए कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरा तरीका? कोई दूसरा तरीका? कोई दूसरा तरीका? अब देखो दूसरा तरीका। हाँ भाई, अब मैं एक बच्चे को बुलाऊं, कितना टाइम बाकी है अपने पास? हाँ अभी तो है अपने पास 9 मिनट है, इस 9 मिनट का भरपूर यूज करेंगे हम। अब दूसरा तरीका, वो बच्चा आ जाए जिसका माइक प्रॉपर काम करता हो और जो सीखना चाहता है, लड़का हो या लड़की हो, चारों भी आएंगे, सब भी आएंगे, तो मैं 4 लोग भी आएंगे तो सबसे बात करूंगा मैं। मगर वो बच्चा है जो दूसरा एक तरीका तो है, ये तरीका सबसे इजी तरीका है लोकस निकालने का। हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है, थोड़ा सा आपको वेरिएबल अज्यूम करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। जो भी आपके पास मतलब एक रिडंडेंट वेरिएबल होंगे, रिडंडेंट वेरिएबल का कहना मेरा मतलब है जो भी आपने अज्यूम किए हैं उसको आपको कम करते 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 एक वेरिएबल पे पहुंचाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मगर यस इससे आंसर जो है वो सटीक आ जाता है। दूसरा एक तरीका और है स्मार्ट वर्क का, कोई बच्चा करे तो। हाँ भैया, कोई क्या, कोई नहीं सीखना चाहता क्या? हाँ सर। कौन सा बच्चा है ये? विघ्नेश। विघ्नेश, आज बेटा तुम्हारा माइक ही जो है काम कर रहा है लगता है, 2-3 बच्चों के तो माइक नहीं काम कर रहे हैं। चलो विघ्नेश बेटा, अब पर विघ्नेश तुम्हारे साथ फिर वही समस्या हो जाएगी। तुमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है नहीं पढ़ा है मेरे आखिरी तक, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? पढ़ा है लेकिन सर मुझे रिजल्ट जल्दी याद नहीं आते। नहीं याद आते हैं? चलो ठीक है, हाँ। हम याद दिलाएंगे बेटा आपको। देखो इधर, ये आपके पास में पैराबोला हो गया, बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है, अब इसकी कंडीशन ये है कि ये आपके पास कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट तुमको दिया हुआ है h कॉमा के, यही तो है, यही तो है मेरे भाई। हाँ सर। अच्छा, तो और दूसरा जो यहाँ पर उसने बात बोली है वो दूसरा ये बोल रहा है, कोई बच्चे को डाउट हो तो हाथ, ये एंगल बेटा 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, यही तो बोला है, यही तो हाँ बोला है सर। ना? अच्छा, हाँ। तो ये जो बेटा ग्रीन लाइन बन रही है ना, अच्छा इसको ओ बोल देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, ठीक है ना? ये आपका पास ब्लू जो कर्व है, ब्लू कर्व आप जानते ही हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यही तो है। अच्छा, अगर ए बी की इक्वेशन की बात करूं तो बेटा टी इक्वल टू S1 से ही अगर मैं निकाल दूं तो इसको तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, के वाई माइनस 2ax प्लस एच माइनस के स्क्वायर माइनस 4ah इक्वल टू 0। ये मेरे पास ए बी की इक्वेशन है, तुम इस बात से तो मना नहीं कर सकते, t इक्वल टू S1, हाँ सर। है ना? अच्छा, ये जो ग्रीन लाइन है, क्या कभी कुछ पढ़ा था ऐसी इनकी कंबाइन इक्वेशन निकालने का? कोई कर्व है या कोई कॉनिक है, उसको लाइन एक काटती है ए और बी पर, तो उन दोनों पॉइंट को, ए और बी को ओरिजिन से मिलाने वाली कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो है वो इक्वेशन निकाली जा सकती है। तो कुछ याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? देखो बच्चे का मैसेज आना स्टार्ट हो गया, एक बच्चे को याद आ गया, होमोज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस बेटा, तो क्या करते हैं वो होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन। क्या हुआ सन्मिश, तुम्हारा भी माइक नहीं काम कर रहा है क्या? तो विघ्नेश कुछ याद आ रहा है? होमोजेनाइजेशन, बच्चे हाँ का सर। मैसेज आया थोड़ा आ रहा है। हाँ सर, डिग्री 2 की करनी होगी, तो इस इक्वेशन को आपका डिग्री 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डिग्री 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास, मैं वेरिएबल की बात करूंगा सिर्फ, यहाँ पर मेरे पास k इंटू वाई, ये सिंगल वेरिएबल है, ये मैं बात करूं माइनस 2ax, क्योंकि अब x को निकालना पड़ेगा क्योंकि h तो 0 डिग्री का है,
बाकी का जो बेटा पूरा बच रहा है ना, ये -2AH माइनस के स्क्वायर और ये -4AH, ये पूरा पूरा 0 डिग्री का है। मगर फिर से वही समस्या कि इसको करें कैसे। हाँ, ये लाइन, और ये एक किसी बच्चे का मैसेज आया है, क्या बोल रहा है, ये सन्मेश ही है, और लाइन को इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। अब अच्छा, मेरे पास कर्व क्या है, कर्व जो है मेरे पास, पहली बात मैं बताऊं सन्मेश, डिग्री 2 कर्व को करते हैं, पता ही होगा आपको। तो ये है मेरे पास वाई स्क्वायर -4ax इक्वल टू 0। ये मेरे पास यस 2 डिग्री है। वाई स्क्वायर -4ax किससे मन करूं, किससे मल्टीप्लाइड करूं, 1 से या 1 के स्क्वायर से, किससे मल्टीप्लाइड होगा, 1 से या 1 के स्क्वायर से, किससे मल्टीप्लाइड होगा, 1 से मल्टीप्लाइड होगा। क्यों, क्योंकि अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तो पहले पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी 1 है, इसके पास, इसका होमोजेनाइज यस करना है 2 डिग्री करने। तो 2 डिग्री करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे 1, और ये 1 क्या होगा, 1 क्या होगा, 1 यहां से आता था निकल के वाई -2ax अपॉन, ये इधर यहां पर जाएगा तो ये आपके पास 2ah माइनस, ये प्लस हो जाएगा सबका सब, के स्क्वायर प्लस 4ah ये हो जाएगा, और यहां से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा के वाई -2ax अपॉन 2ah प्लस के स्क्वायर प्लस 4ah। ये अब इसका मैं होमोजेनाइजेशन कर रहा हूं इक्वेशन का। नाउ कंबाइन इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, वाई स्क्वायर -4a, और ये इसकी जगह 1 रख दीजिए, के वाई -2ax अपॉन 2ah प्लस के स्क्वायर प्लस 4ah इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है भाई, अरे मेरे भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ सर। चलो समझ में आ गया। 4ax सर बेटा, ये x होगा। कांस्टेंट टर्म से मतलब 0 के उधर शिफ्ट करके डिवाइड करके हमें 1 में कन्वर्ट करना होता है हाँ हाँ, वही वही ना वही बन, हाँ होमोजेनाइजेशन में। हाँ, वही वही बन होता है भाई मेरे, वही बन होता है। ठीक है, अब अगर आप मुझे बताइए कि अब ये मेरे पास जो इक्वेशन, ये जिस फॉर्मेट में होगी, ये इक्वेशन आपके पास ये वाला फॉर्मेट होगा, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, और तो कुछ आएगा नहीं भाई, 2fy प्लस 2hxy वो तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, वो इसी फॉर्म में होती है। आप मुझे बताइए, दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है वो 90 है, इसकी कंडीशन क्या थी, क्या कंडीशन थी इसकी, बताइए। दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो एंगल आपका 90 है, तो इसकी कंडीशन क्या थी, सर a + b 0। a प्लस बी, यस a प्लस बी इक्वल टू 0 था, a प्लस बी इक्वल टू 0 था इस केस में। अच्छा एक और चीज, ये आपके पास ये वाई स्क्वायर -4ax, ये के वाई -2ax, और ये अपन ध्यान ही नहीं दे रहे, ये के स्क्वायर, ये भी 2ah है, ये भी 2ah है, तो एक्चुअली बेटा ये तो 6ah लिखा। ये आपके पास यहाँ देखते हैं तो माइनस ये था, ठीक है, बेस पे के माइनस के वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2ah था, माइनस का 2ah, ये माइनस का बेटा ये प्लस का होगा ना, S1 था ना यार, S1 तो ये होगा ना के स्क्वायर -4ah होता, तो ये प्लस हो जाता है इधर आके। खैर कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हुई अभी भी, तो ये प्लस का 4ah होगा, ये प्लस का 4ah होगा, ये आपका इधर जाएगा तो ये माइनस का 4ah हो जाएगा। फिर कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई अभी भी, माइनस का 4ah, क्योंकि अपन ने क्या है ना, इसको ये माइनस का 4ah लिख दो इधर, माइनस का 4ah है ना, और ये माइनस का 4ah यहाँ पर भी, या फिर इसको सीधे ही कंबाइन कर दो आप, ये क्या लिख सकते हैं इसको, के स्क्वायर -2ah, और ये भी के स्क्वायर -2ah। यस, यही होगा, बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताएंगे, अब इस तरीके इक्वेशन में क्या किया जाता है, पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन वैसे मेरे पास आई क्या है, मगर हम पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे। इक्वेशन आई है सर मेरे एक्स पास, स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को बस बस निकालना। बस वही निकालना है, के स्क्वायर -2ah -4ax
के वाई माइनस 2ax इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन आई है। ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है ये, अब आप खुद देख लीजिए क्या इस फॉर्मेट में है। क्या देखिए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ये बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये बैठा हुआ है, एक्स वाई का कोफिशिएंट तो ये रहा एक्स और ये रहा वाई। देखिए ना तो एक्स में सिंगल पावर टर्म है, ना वाई में सिंगल पावर टर्म है, ना एक्स इंटू वाई की टर्म है, वो नहीं होगी क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली आपके पास लाइन है। आप मुझे बताइए ए क्या होगा यहाँ पर पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, देखिए ये रहा यहाँ पे, कितना आएगा 8a, 8a, सर ए स्क्वायर आएगा ना? हाँ 8a स्क्वायर आएगा। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2a। माइनस 2h। और आप जानते हैं a प्लस बी आपका 0 होता है, इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 2h इक्वल टू 8 प्लस 8a स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, प्लस 8a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और या फिर अब आपके पास में क्या हो गया, h और k का कंडीशन आ गई। अब लोकस निकालने के लिए क्या करेंगे, k को रिप्लेस कर दो y से और h को रिप्लेस कर दो x से, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास y स्क्वायर माइनस 2ah माइनस 8a आई थिंक यही है 8a स्क्वायर। देखो बेटा देख लो, y स्क्वायर माइनस 2h हाँ हाँ ये लो x ले लो, ठीक है ना, यही आएगा ना, इक्वल टू 0। या फिर y स्क्वायर ये माइनस 2a मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 4a इक्वल टू 0, यही आ रहा है। इधर देख लो ये आ रहा है क्या बेटा, यही है क्या, यहाँ पर 8 ये a भी आएगा, ये मल्टीप्लाइड करेंगे ना a भी आएगा, यहाँ ये लिखना भूल गए, तो ये a कॉमन लिया ना बेटा, ये तो ये इधर मल्टीप्लाइड होगा, ये ना आ गया। क्यों भाई रोहित, आ गया सेम। यस यस सर। यस। तो ये उधर दो माइनस रहेगा सर, माइनस है वो, x माइनस 4 है। कहाँ पे मेरे भाई, हाँ यहाँ पे माइनस ले यार, ले मेरे भाई खुश हो जा, ले अब तो ठीक है। हाँ सर। यस तो ये दो तरीके होते हैं हमारे पास लोकस आइडेंटिफाई करने के। यस मैंने जो कल क्वेश्चन दिए थे इसका मतलब वो अप्लाई कर लिया आपने, यस सर, थोड़े सॉल्व किए। जो कोई बात नहीं, जो नहीं आया उनको लिख दीजिए, नंबर डाल दीजिए, मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा यहाँ से। और अगर हाँ फिर भी सर। कुछ प्रॉब्लम है तो काउंट कर लीजिएगा, क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन मेरे भाई यार वो थर्ड एक्सरसाइज रह रही है, सर किए साथ में प्रॉब्लम है, साथ में प्रॉब्लम है। अब तुम अब बता रहे हो सन्मेश, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल बताना, और अगर है तो ज्यादा पर्सनली कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज एक्सरसाइज थर्ड बेटा वो कंप्लीट करके रखिए, एक्सरसाइज थर्ड कंप्लीट करनी है स्ट्रेट लाइन की, क्योंकि जो एडवांस कंसेप्ट है वो वहीं से सीखने को मिलते हैं। चलो बेटा अब रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू गाइस।